करनाल के रहने वाले जय भगवान ने कर दिखाया कमाल। 15 एकड़ में इस व्यवसाय से ले रहे लाखों का मुनाफा। सरकार से व्यवसाय के लिए मिल रही अच्छी खासी सब्सिडी। दूसरे लोगों को मछली पालन करने की दे रहे सलाह। सर्दी के मौसम में नॉनवेज के शौकीनों में बढ़ती मछली की मांग। भारतीय अर्थव्यवस्था में मछली पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय। मछलियों की ग्रोथ गर्मियों में होती है ज्यादा। आज हम बात कर रहे हैं करनाल के मछली पालन व्यवसाय करने वाले जय भगवान की, जिन्होंने रोजगार के लिए छोटे स्तर से इस व्यवसाय की शुरुआत की। आज 15 एकड़ में इस व्यवसाय से लाखों का मुनाफा ले रहे हैं। तो वहीं सरकार से भी इस व्यवसाय के लिए अच्छी खासी सब्सिडी भी मिल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जय भगवान लोगों को मछली पालन करने की सलाह भी दे रहे हैं और निःशुल्क प्रशिक्षण भी। सर्दी के मौसम में नॉनवेज के शौकीनों में बढ़ती मछली की मांग से मछली पालकों की चांदी हो रही है। रेस्टोरेंट में मछली से जुड़े हुए अलग अलग प्रकार के व्यंजन परोसे जा रहे हैं। इसके चलते बाजार में मछली की मांग भी बढ़ी है। बढ़ती मांग से मछली पालकों को लाखों का मुनाफा हो रहा है। बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मछली पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। ग्रामीण विकास एवं अर्थव्यवस्था में मछली पालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। मछली पालन के द्वारा रोजगार सृजन और आय में वृद्धि की अपार संभावनाएं होती हैं। ऐसे में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने छोटे स्तर से मछली पालन की शुरुआत कर अब एक बड़े स्तर पे मछली पालन उद्योग चला रहे हैं। नाम है जय भगवान। करनाल के रहने वाले जय भगवान ने रोजगार के लिए मछली पालन व्यवसाय को अपनाया। 2008 में अपने एक मित्र के साथ मिलकर उन्होंने इस उद्योग की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्होंने करनाल के कछावा रोड के पास 15 एकड़ जमीन पर तालाब बनाए और इसमें अलग अलग प्रकार की, जिसकी मार्केट में डिमांड है, मछली पालन का काम शुरू किया। मछलियों के बड़े होने पर उनको देश की अलग अलग मंडियों में बेचने के लिए ले जाया जाता है, जहां उनको इसका अच्छा मुनाफा मिल जाता है। 1 किलो मछली से 30 से 40 रुपए का मुनाफा मिल जाता है, जो काफी है। इस प्रकार जय भगवान ने एक बड़ा व्यवसाय खड़ा किया। जय भगवान मछली पालन की विधि के बारे में जानकारी देते हुए बताते हैं कि शुरू में जमीन पर तालाबों की खुदाई की जाती है, फिर इसमें ऊपर तक पानी भरा जाता है। अपने फार्म पर मछली के बच्चे को ही तैयार किया जाता है। इसके बाद बच्चों को इन्हीं तालाबों में डाल दिया जाता है। जय भगवान ने बताया कि 4 लेयर में मछली रखा जाता है। तो वहीं जय भगवान पाली हुई मछलियों की किस्मों के बारे में जानकारी देते हुए बताते हैं कि एक तालाब में मराकी मछली जो नीचे की खुराक खाती है, दूसरे तालाब में गोल्डन मछली जो तालाब के बीच की खुराक खाती है, तीसरे तालाब में राऊ मछली है जो बीच की खुराक खाती है और चौथे तालाब में कतला मछली है जो सिर्फ ऊपर की खुराक खाती है। कैसे होती है देखभाल, इसके बारे में जय भगवान बताते हैं कि इस सारे काम को 5 से 6 लोग देखते हैं। समय पर मछलियों को उनके हिसाब से खुराक दी जाती है। तालाबों के पानी को समय समय पर बदला जाता है ताकि तालाबों का पानी साफ रहे। जय भगवान ने बताया कि सर्दियों में मछलियों को बीमारियों से बचाना पड़ता है। सर्दियों में मछलियों के मांस में जुएं लग जाती हैं। जब इस प्रकार की बीमारी लग जाती है तो मछलियों की खुराक में दवाई मिलाकर दी जाती है, तो इस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। उन्होंने बताया कि गर्मियों में मछलियों में गैस की बीमारी की दिक्कत हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मछलियां मरने की कगार पे आ जाती हैं, जिसके लिए जियोलेट दवाई का प्रयोग खुराक के अंदर मिलाकर दी जाती है। जय भगवान ने बताया कि इस व्यवसाय में सरकार अच्छी सब्सिडी देती है। 5 किलो पर 7 से 8 लाख की सब्सिडी सरकार से मिल जाती है। जनरल कैटेगरी में 40% और ACBC में 60% सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है। जय भगवान ने बताया कि 2.5 एकड़ में तालाब की खुदाई के लिए 3 से 4 लाख रुपए सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल जाती है। मछली पालन का तकनीकी प्रशिक्षण लेने के बाद मार्च के महीने में 2 एकड़ जमीन पर कोई भी इस व्यवसाय की शुरुआत कर सकता है। सर्दी के मौसम में जमीन पर तालाब के लिए खुदाई करे और मार्च के महीने में पानी भर मछली पालना शुरू करे। इस व्यवसाय को शुरू करने में 4 लाख तक का खर्चा आ जाता है।
इसके साथ जय भगवान ने बताया कि तालाबों के किनारे फल फूल सब्जियों का व्यवसाय भी किया जा सकता है, जिससे आर्थिक लाभ में और भी मजबूती आएगी। तो ना भाई साहब, मेरा एक मित्र था राणा जी, उन्होंने काम किया हुआ था पहले ये, तो उसी से मैंने आइडिया आया। तो अब मेरे पास मान लो 15 एकड़ में है मेरे पास ये मेरा फार्म। ठीक है जी। तो मेरे पे वैरायटी हैं, गोल्डन है, मरक्की है, बिगेट है, कतला है, पंगास है। और अब का मैंने ये रूपचंद भी मान लो रोकी हुई है, और पंगास का भी काम किया हुआ है। टोटल कितने एरिया में? ये 15 एकड़ में है जी मेरे पास फार्म। 15 एकड़ के अंदर। तो शुरुआत किस प्रकार की पौध आपने बनाए, किस तरह से उसकी तैयारी की है? पहले हमने ना जी पंचायती तालाब लिए हुए थे, मेरा दोस्त करता था, उसके साथ 3 से में करा था काम। तो उसके बाद ही 15-16 साल हो गया अपने ये काम करते हुए। 15-16 साल। हाँ जी। किस तरह से इसकी मेंटेनेंस करते हैं पौध की? सबसे पहले ऊंट के पहले सबसे पहले खुदाई करते हैं जी, इसकी खुदाई करके सुखा के दोबारा पानी भर के साफ, और छोटा ही बच्चा लगाते हैं इसमें। अपना बच्चा लगा के और अपना ही तैयार करते हैं फार्म पे बच्चा। तो जैसे आपने एक कुंड में तैयार कर लिया, कितना मछली का बीज इसके अंदर डलता है? 3 लेयर की जो है इनकी रहती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किस तरह की लेयर रहती है? क्या कौन कौन सी मछली उसमें रहती है? तो सबसे नीचे रहती है मरक्की, मरक्की के बाद गोल्डन रहती है, फिर उसके बाद रहू आ जाता है, सबसे ऊपर रहता है कतला। 4 रेल में रहती है मच्छी, 5-6 फुट पानी रखना पड़ता है तालाब के अंदर। क्या खूबी है इनकी सभी की अलग अलग? अलग अलग खुपी है। अभी जो नीचे मरक्की है वो तो नीचे की खराक खाती है, गोल्डन है, गोल्डन और रहू बीच की खराक खाता है, बीच के पानी का। जो सबसे ऊपर कतला होता है, कतला ऊपर की खराक खाता है, सबसे ऊपर जो पानी के ऊपर रहेगा खराक रहेगी वो खाएगा। तो देख रेख किस प्रकार आप इसकी करते हैं? देख रेख हमारा भाई है विजय, वो देख रेख करता है। यहाँ पे 5-7 बंदे रखे हुए हैं हमने, समय समय पे खराके देते हैं इनको, समय समय पानी बिल्कुल ही एक बार जो निकाल के दोबारा पानी बदलते हैं इनका, सारा साफ पानी रखते हैं। तो जैसे पानी बदले आपने, तो ज्यादा डिमांड कब रहती है इसकी? ज्यादा डिमांड हमारी गर्मी में रहती है ज्यादा जी, गर्मी में ग्रोथ करती है ज्यादा, सर्दी में तो ग्रोथ नहीं करती मच्छी बिल्कुल भी। किस किस प्रकार की बीमारियां इसमें मछली में आती हैं? तो ये सेल होती हैं कैसे? ये तो ना जी सारी दिल्ली आती है, दिल्ली या चंडीगढ़ सेल होती है सारी। तो वहाँ से लोग जैसे आधा किलो की मच्छी होती है, सर दिल्ली सेल करते हैं इसकी। तो किस किस प्रकार की बीमारियां इनमें आने की संभावना रहती है? इसमें ज्यादा तो इसमें सर्दियों में तो जूं वगैरह लगती है, जूं वगैरह लग जाती है मांस में इसके। अगर इसकी दवाई देते हैं तो जूं निकल जाती है, खराक में ला के देते हैं दवाई तो जूं निकल जाती है। गर्मी में जैसे गैस बन जाती है कई बार, गैस बन जाती है तो मच्छी मरने के लिए हो जाती है, तो फिर इसमें ऑक्सीजन वगैरह कमी हो जाती है, तो इसमें फिर जियोलेट का कट्टे कुट्टे डालते हैं इसके अंदर ऑक्सीजन के लिए, जियोलेट दवाई डालते हैं। तो सरकार भी कहीं ना कहीं काफी लाभ दे रही है फार्मरों को? हाँ जी, हाँ जी, सब्सिडी वगैरह दे रही है। किस तरीके की सब्सिडी सरकार से कितनी मुहैया होती है? तो जैसे है ना जी 5 किले हो जाते हैं, 5 किले में 7-8 लाख रुपया गवर्नमेंट हमारे को देती है जी। जनरल में 40% है, जो SC में 60% है। कोई किसान भाई, मतलब आप जैसा कोई भाई है, वो अगर इसकी खेती करना, मतलब शुरुआत मछली पालन करनी चाहे, तो उसको क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? कैसे उसको? तो है ना, जैसे है ना 2.5 किले हैं, 2.5 किले में गवर्नमेंट है ना जी खुदाई के पैसे भी 3-4 लाख रुपया गवर्नमेंट देती है खुदाई के सब कुछ। तो कितने से शुरुआत करें वो, कैसे क्योंकि जिस तरीके से आपने 6 पौंड लगा रखे हैं, 7 पौंड लगा रखे हैं, वो शुरुआत कितने मछली से? 2 किले 2-2.5 किले तो कम से कम खुदाई। किस बीज से करें शुरुआत, किस मौसम में करें? तो ये मार्च में ही बच्चा बीज तैयार होता है इसका, मार्च में ही गिरने का फायदा है, सर्दी में कोई फायदा नहीं खुदाई का। खुदाई करके पानी भर के मार्च में ही बच्चा लगता है सारा। कितनी लागत आ जाती है और कितना लाभ मिल जाता है? लागत बहुत शुरू में जो खुदाई पे होता है तो कम से कम भी 3-4 लाख रुपया खर्चा आ ही जाता है खुदाई में। खुदाई भी है, बच्चा भी है, ये भी है। बड़ी बेचते हो या बच्चा भी सेल करते हो? तो बच्चा भी सेल करते हैं और बड़ी करके भी बेचते हैं। बच्चे की देखरेख किस प्रकार करते हैं? बच्चे की देखरेख इसलिए है जी, शुरू में खराब मान लो 1 mm का बच्चा खराब गिरते हैं, छोटा बच्चा छोटी खराब, तो उसके बाद फिर जो बड़ा बच्चा होता है फिर 2 mm की, 3 mm की, 2.5 mm की ऐसे खराब गिरते हैं। तो बीमारी भी आने की संभावना रहती है, इंजेक्शन से इलाज भी करते हैं, किस तरह का इलाज रहता है? कौन सी बीमारी मछली के अंदर आने की संभावना रहती है ज्यादा? तो गैस बनती है मच्छी में से, तालाब के अंदर गंदा तालाब होता है ना, गैस बनती है, गैस बनने के मच्छी ऊपर आ जाती है, तो मच्छी ज्यादा तड़पेगी ना, घूम घूम के ज्यादा मरती है मच्छी, चकरी खा खा के। तो बाहर भी काफी डिमांड रहती है मछली? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ कहाँ सेल करते हैं आप? सारी जाती है, दिल्ली जाती है, चंडीगढ़ जाती है जी। तो अपना लोकल तो कमी, बाकी सारी बारी यहाँ पे मच्छी बिक 100 रुपए, 110 रुपए, 90 रुपए किलो ऐसे जाती है।
तो लागत कितनी लगी, आपकी आमदनी कितनी हुई? मान लीजिए किलो में, जैसे मान लें लागत आती है तो मान ले जैसे किलो की होती है मच्छी 30-40 रुपए, 30 रुपए किलो बच जाता है जी। तो अभी तक कितना मुनाफा हो चुका है आपको? मुनाफा क्या वो जी, मान खर्चा भी है मुनाफा भी। अच्छा लाभ हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और मछली पालकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मछली के साथ और भी व्यवसाय कर सकते हैं, जैसे मछली कर रखी उन्हें। मछली का जैसे डंग डुंग पे अपना फूल वगैरह लगा सकते हो, फूल वगैरह हो गए, फिर ये मतलब नींबू वगैरह कुछ भी फल लगा सकते हैं छोटा। फल पेड़ पौधे लगा हाँ सकते जी, हैं। जी, और किसानों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो मछली पालन करना चाहते हैं? तो बढ़िया है, मान लीजिए इसका रिजल्ट बढ़िया है मच्छी का, तो अपना 2-2.5 किले में करके देखे। ट्रेनिंग लेके काम कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा लाली है मेरा नाम, कौन सा गाँव? लोकली करनाल के हैं जी। पूरा नाम क्या है आपका? जय भगवान, जय भगवान का। जय भगवान कश्यप, कहाँ से? करनाल से। जय भगवान ने मछली फार्म पर काम करने वाले विजय बहादुर ने बताया कि जैसे 15 एकड़ जमीन पर तालाब की खुदाई का खर्चा करीब 10 से 12 लाख आ जाता है, सरकार की तरफ से 60% सब्सिडी मिल जाती है, फिर जाल लगाने पर 40%, इसके साथ खाद, खुराक और मछली के बच्चों के लिए 40% सब्सिडी मिल जाती है। विजय बहादुर ने बताया कि मछली बेचने के लिए थोड़ी दिक्कत है, इसे बेचने के लिए हमें अलग अलग मंडियों में जाना पड़ता है। करनाल जिले में इसके लिए कोई मंडी नहीं है, जो कि होनी चाहिए। विजय बहादुर ने सरकार से अपील की है कि छोटे किसानों के लिए सरकार ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देने का प्रावधान करे। जैसे तालाब खुदाते हैं हम, जो 4-5 किले एकड़, उस पर 10-12 लाख का खर्चा, उस पर सब्सिडी 60% देते ही। और जैसे जाल पे उस पर 40%, बीसी जैसे हर प्रकार नाम के देती है। और जैसे खाद खुराक की अब नई आई स्कीम, उस पर भी दे रही है खुराक अब सब्सिडी। और जैसे सब्सिडी बच्चा लेते हैं छोटा जीरा या कोई सी फिंगर लाइन, उस पर भी सब 40% सब्सिडी देती है सरकार। और बेचने के लिए हमारे को यहाँ दिक्कत आती है, तो हर कहीं मंडी में जाना पड़ता है। जैसे दिल्ली लेके गए, अम्बाला, चंडीगढ़ लेके गए, लुधियाना ले गए, हमारे करनाल डिस्ट्रिक्ट में कहीं मंडी नहीं है बेचने के लिए, इसके लिए ज़्यादा तंगी आती है। हाँ जी, बोलते रहो कंटिन्यू। और सरकार से कुछ और, जैसे सब्सिडियां और भी दे रही हैं, तो और भी कुछ अपील करोगे? और भी ऐसी भी कोई आए सब्सिडी? हाँ, हम चाहते हैं कि सरकार और थोड़ी बहुत सब्सिडी बढ़ाए, जो और भी छोटे छोटे फार्मर हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं आए, सब्सिडी मिले सबको बराबर। क्या क्या आपने मतलब कौन कौन सी खेती करी है? मेरे पास 6 प्रकार की मछली है। एक तो अब नई वैरायटी आई, रूपचंद है, प्यासी, पंगासी है, और रोहू, कतला, अमराग, गोल्डन, सारी प्रकार की मछलियाँ हैं। अब जो नई नई वैरायटी ले रखी है वो सिर्फ रूपचंदा है, जो अभी हमने पहली बार किया है, जो यहाँ पे नहीं होती, आंध्र प्रदेश में होती है, यहाँ पे वो ठंड में मर जाती है, और हम लोग उसको अभी नया चालू कर रखा है, उसको भी ठंडी में आपकी जिलाएंगे, अगले साल नया कल्चर उसकी लेंगे। ट्रेनिंग भी देते हो यहाँ पे? हाँ, देते हैं। अगर कोई भी भाई किसी को भी चाहिए ट्रेनिंग के लिए तो आ सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं वो? हाँ जी, फ्री। क्या नाम है आपका? विजय।